जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संविधान का भाग नंबर 3 हम शुरू कर दिए हैं और इसका पार्ट नंबर 1, 2 देख लिए और आज इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पार्ट नंबर 3 कहां से शुरू करेंगे। देखिए, पार्ट नंबर 3 शुरू होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो लगाएगा आर्टिकल 23 और 24। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसमें आर्टिकल 23 और 24 क्या क्या कहता है। देखिए, अंग्रेजी में आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है 23। चलिए समझते हैं इसको क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम पर प्रतिबंध। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। देखिए, वही लिखा है बलात्श्रम पर प्रतिबंध, या जबरन मजदूरी, किसी से जबरदस्ती आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। मानव तस्करी, मानव का तस्करी मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, यही कहता है आर्टिकल 23। कोई भी आदमी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। कोई भी आदमी हो गया, कितना भी बड़ा आदमी हो गया, आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। आर्टिकल 23 यही कहता है। उसके बाद देखिए दूसरा, मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं। मानव जो हो गया इसका तस्करी नहीं कर सकते हैं, मतलब मानव को खरीद और बेच नहीं सकते हैं। मानव में मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे, मतलब ना महिला को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आर्टिकल 23 यही कहता है। ना पुरुष को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आर्टिकल 23 यही कहता है। यौन शोषण का व्यापार नहीं खोल सकते, मतलब आप कोठा नहीं खोल सकते हैं, मतलब ऐसा करना कानूनन अपराध है, ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, मुफ्त में काम नहीं करा सकते, फ्री में आप किसी से काम नहीं करा सकते कि चलो तुम्हारा काम यह है, तुम काम करो। अगर आप काम करा कर पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर बलात्श्रम का आरोप लग जाएगा, क्योंकि आपने उसे ज़बरदस्ती काम करवाया और काम करवाने के बाद आपने उसे पैसा नहीं दिया। अगर आप उसे काम करवा कर पैसा दे देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देंगे तब उसको लेकर विवाद हो जाता है। उसके बाद देखिए, देवदासी प्रथा समाप्त किया गया। देवदासी प्रथा का मतलब समझिए, पहले के समय में होता क्या था, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जो पुजारी होते थे, वो पुजारी काम क्या करते थे, कोई भी महिला हो गई तो उसे मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए रखते थे। साफ़ सफाई करने के लिए रखते थे। दिन में साफ़ सफाई, मतलब जो पुजारी मेन होता था वो दिन मतलब वो महिला से काम करवाता था, मतलब साफ़ सफाई करता था। और जैसे ही रात होता था तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मतलब यौन शोषण करता था। आसान भाषा में कहा जाए तो उस महिला के साथ सेक्स करता था। सरकार ने देखा तो इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। देवदासी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम का मतलब समझिए, कोई भी बच्चा 14 साल से कम है तो वह किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में या खतरनाक इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है, यही कहता है आर्टिकल नंबर 24। देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री, खदान मतलब जहाँ कोयला वैला खदान होता है उसी खदान के नाम से जाना जाता है, या किसी खतरनाक उद्योग में कहिए काम नहीं कर सकता है। या कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करा रही है, तो उस कंपनी का अगर किसी को पता चल गया तो उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, इतने पावर होता है। उसके बाद आसान भाषा में समझिए, 14 साल के नीचे मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे क्या करेंगे, आसान भाषा में समझिए, पढ़ो लिखो लेकिन काम नहीं करो। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम है पढ़ो लिखो लेकिन काम न करो, यही कहता है आर्टिकल 24। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 25। देखिए, आर्टिकल जो 25 से 28 तक है, इसका नाम है जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है। इसको पीयर में देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पूछेगा चौथा नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकारी, हेडिंग है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। पूछेगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो लगाएगा 25 से 28 तक देखने को आर्टिकल मिलता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 25 कहता है धर्म मानने या छोड़ने की आज़ादी और धर्म फैलाने की आज़ादी। मतलब समझिए, आपको जो मन हो वो धर्म मान सकते हैं। आपको जिस धर्म को छोड़ना है दूसरे धर्म में आप जा सकते हैं और अपने धर्म का, जिस धर्म में चले गए उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मतलब आज़ादी है। देखिए, वही पहला, जिस धर्म में चाहे आप विश्वास कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको जो धर्म अच्छा लग रहा है आप उस धर्म को मानिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जिसमें आपको विश्वास करना है, जो धर्म में, उस धर्म में आप विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा समझिए, जिस धर्म को आपको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। आपको जो धर्म अच्छा नहीं लग रहा है आप
आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अपना धर्म को फैला सकते हैं, मतलब अपने जिस धर्म में चले गए उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब समझिए, आप मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला आ गई हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मानने लगी, तो ये महिला कह सकती है कि हमारा धर्म मतलब हिंदू धर्म पूरी दुनिया में धर्म मेरा धर्म है हिंदू धर्म, क्योंकि इसको अपनी बात मतलब धर्म फैलाने की आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी सीमित है। मान लीजिए ये आज़ादी जो है वो सीमित है, दूसरों की जान शांति या कानून का खतरा ना हो तो सरकार रोक सकती है। जैसे मान लीजिए आप धर्म की प्रचार कर रहे हैं, उसमें आप दंगा करवा दिए तो सरकार रोक देगी। बाद आपको शांति मतलब शांति चाहिए और सरकार देखेगी कि खतरा नहीं हो रहा है। अगर इन सब का मतलब सब अच्छे से है तब आप इस कानून को मान सकते हैं। तो अगर ऐसा कानून देखने को मिलता है जिसमें जान शांति या कानून का खतरा हो तो सरकार रोक सकती है तो सरकार रोक सकती है कि आप लोग रुकिए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 25(2) क्या कहता है। जो सिख धर्म के लोग होते हैं, देखिए सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं, एक छोटा सा चाकू होता है यहाँ पर देखिएगा रखते हैं, उनको मतलब रख सकते हैं, मतलब रखने का अधिकार है। मतलब सिख धर्म के लोग जो कृपाण रखते हैं वो रखने की आज़ादी है। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 26 अपने धर्म का प्रबंधन करना, मतलब जो भी आप धर्म को मानते हैं उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक समुदाय बना सकते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया आदि बनाने का आपके पास अधिकार है यार। उसके बाद देखिए अपने धार्मिक काम खुद चला सकते हैं। मान लीजिए कोई भी धार्मिक चीज़ हो गया वो आप खुद चला सकते हैं, जैसे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, कोई भी चीज़ होगा धार्मिक चीज़ तो उसको आप बना देंगे, अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। अपने धर्म का प्रचार करना है हम। उसके बाद अपने धर्म के संस्थापक खुद, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सब आप बना सकते हैं और आप खुद चला सकते हैं। अपने धार्मिक कामकाज खुद चला सकते हैं। अपनी संपत्ति, मंदिर की जमीन, दान आदि सब संभाल सकते हैं। इसमें आपको आज़ादी मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 27 हिंदी में अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी धर्म को टैक्स से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कोई भी धर्म हो गया तो सरकार मान लीजिए टैक्स नहीं ले सकती है कि हमें टैक्स दीजिए मंदिर बनवाना है, या फिर हमें टैक्स दीजिए ये कुछ भी दीजिए। हम किसी एक धर्म को यह सरकार मतलब टैक्स के माध्यम से वृद्धि नहीं कर सकती है। कोई भी धर्म हो गया टैक्स के माध्यम से उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकार किसी धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स या पैसा खर्च नहीं करेगी, किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स या पैसा खर्च नहीं करेगी। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 28 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा व सरकारी स्कूल। ये कहता है आर्टिकल 27, इसका मतलब समझिए, कहता है कि सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी स्कूल हो गया उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसमें भी एक शर्त होता है, जैसे सरकारी स्कूल, मान लीजिए कोई भी सरकारी स्कूल हो गया तो उसमें आप यह नहीं कह सकते हैं कि अब रामायण पढ़ाया जाए या कुरान पढ़ाया जाए, नहीं, आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, यह करना गलत है। उसके बाद समझिए एडेड स्कूल, ये होता है मतलब सरकार इसकी मदद करती है। इसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका मन होगा तो दे सकते हैं, नहीं मन होगा तो नहीं दे सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद समझिए एक होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल का मतलब समझिए वो स्कूल जैसे मदरसा, ईसाई मिशनरी स्कूल, संस्कृत पाठशाला यहाँ दिया जा सकता है, क्योंकि यह खुद यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि ये खुद धर्म आधारित होते हैं, इसलिए यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। तो चलिए पांचवा समझते हैं जिसका नाम है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। अंग्रेजी में कहा जाता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो लगाइएगा आर्टिकल 29, 30, 2 आर्टिकल देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है, और जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक, इनका कल्चर होता है, जो उनकी भाषा होती है, मतलब सब कुछ इनका अलग अलग होता है। तो यही कहता है इसको बचा कर रखने का अधिकार दिया रहता है। तो अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक का मतलब समझिए इनका कल्चर, रहन सहन, मतलब भाषा सब अलग होता है, कि मतलब रक्षा करेगा कौन करेगा, आर्टिकल 29। देखिए अल्पसंख्यकों का अपनी भाषा,
लिपि और सांस्कृतिक बचाने का अधिकार है, बचाने का अधिकार है अल्पसंख्यकों का, आर्टिकल 29 के माध्यम से। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 30 क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का अधिकार। जो अल्पसंख्यक है इनको अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यक है इनको शिक्षा कैसे दिया जाएगा इसको बताया गया। देखिए अल्पसंख्यक, भारत में जो समुदाय अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब समझिए जिसकी जनसंख्या कम होता है उसे अल्पसंख्यक बोला जाता है। पूछे कि भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है, तो लगाएगा पहले अल्पसंख्यक आ जाएंगे मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। और बहुसंख्यक तो हिंदू यहाँ पर भारत में बहुसंख्यक है। ये देखिए जो अल्पसंख्यक में क्या क्या इन लोगों को अधिकार मिलता है आर्टिकल, तो अल्पसंख्यक को क्या क्या अधिकार मिलता है आर्टिकल 30 के माध्यम से, यह अपने स्कूल कॉलेज या कोई भी संस्थान हो गया खुद बना सकते, खुद खोल सकते हैं, इनकी आज़ादी दिया हुआ है आर्टिकल 30 के माध्यम के। अल्पसंख्यक को अपने स्कूल कॉलेज मतलब संस्थान मतलब कोई भी हो गया ये खुद खोल सकते हैं और चला सकते हैं, यह अधिकार देता है आर्टिकल 30। चलिए समझ लेते हैं कि आर्टिकल 31 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 31 क्या कहता है, देखिए क्या हुआ आर्टिकल 31 इसको समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 21 को ख़त्म कर दिया गया है, वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि इसमें दिया आर्टिकल 31 में दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और 1978 के माध्यम से इसे आर्टिकल 31 से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। इसीलिए आर्टिकल 31 को कैंसिल कर दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, ये नहीं है कुछ तो क्या अध्ययन करेंगे। तो कल हम शुरू करेंगे आर्टिकल 32 जिसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। इसको समझेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।